जूम कर लेना है। चलें स्टार्ट करें, है ना। चलिए अब लिमिट पढ़ते हैं ना, लिमिट बहुत मज़ेदार चैप्टर है ना लिमिट, है ना। और फंक्शन आईटीएफ आप पढ़ चुके हैं और आपके लिए तो बहुत दर्दनाक साबित हुआ होगा, है ना। लेकिन इसमें आप रूह की सांसें लेंगे, है ना, रूह की सांसें, है ना। लिमिट एक ऐसा चैप्टर है ना, कि इसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं होता है ना, सब नकली होता है ना। जो भी अपन 0, 1, 2 इनफाइनाइट देखेंगे ये सारे नकली ही होते हैं, है ना। लिमिट का हिंदी में मीनिंग होता है सीमा, है ना। इसका हिंदी मीनिंग है सीमा, है ना। आखिर हम लिमिट किसकी निकालना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि हम लिमिट किसका निकालना चाहते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है फंक्शन की निकालना चाहते हैं, और किसकी हम लिमिट निकालेंगे, है ना। दूसरा सवाल यह है ना, कि लिमिट होती क्या है सर, है ना। लिमिट होती क्या है, व्हाट इज अ लिमिट, क्या है लिमिट सर, है ना। सिंपल सा जवाब है ना इसका, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, है ना। क्या जवाब है इसका, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, है ना। अब इसको इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं ना। दूसरा पॉइंट मान लीजिए, है ना, इफ एक्स टेंड टू ए, है ना, देन एफ एक्स, है ना, एफ एक्स टेंड टू एफ ए, क्या लिखा मैंने, इफ एक्स टेंड टू ए, है ना, देन एफ एक्स टेंड टू एफ ए, है ना, इट इज, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, है ना। यानी ध्यान से सुनने वाली बात होगी, है ना। एक्स टेंड टू ए है, यानी एक्स ए की ओर जा रहा है ना। तो फंक्शन भी किसकी तरफ जा रहा है, एफ ए की तरफ जा रहा है ना। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अच्छा सोच के बताइए, यहाँ एक्स मूव कर रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ मूव कर रहा है, और फंक्शन भी किसकी तरफ मूव कर रहा है, एफ ए की तरफ। तो सर आपने इधर इक्वल टू क्यों लगा दिया, है ना। आई एक्स की वैल्यू इधर रखूंगा तो एफ ए आएगा ना। लेकिन आपने इक्वल टू क्यों लगाया, आपने बोला बस अप्रोच कर रहा है ना। अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, एफ ए की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। तो ये आपने एफ ए क्यों लगाया सर, है ना। तो ये जो एफ ए है ना, ये एक्चुअल में एफ ए नहीं है ना। ये एक्चुअल में, है ना, एक्चुअल में एफ ए नहीं है सर, है ना भैया, एक्चुअल में ये एफ ए नहीं है। तो फिर सर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तो यह एक्स है ना, एक्स टेंड, है ना, एक्स टेंड टू ए, है ना। यानी कह सकते हैं एक्स टेंड टू ए, या कह सकते हैं एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंडिंग टू ए, है ना। यानी एक्स एक्स ए की तरफ जा रहा है ना, एक्स ए की तरफ जा रहा है, हाँ कि नहीं भैया, एक्स टेंडेंट टू है यानी एक्स ए की तरफ जा रहा है। लेकिन एक्स इक्वल टू ए नहीं है सर, है ना। अगर जो एक्स इक्वल टू ए होता, अगर जो एक्स इक्वल टू ए होता तो इधर एफ ए आता, है ना। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स नॉट इक्वल टू ए, है ना, एक्स नॉट इक्वल टू ए। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, पक्की बात है। चलिए जैसे देखिए, है ना सर। अच्छा यहाँ एक्स टेंड टू है, तो जाहिर सी बात है किसकी मैं बात करूंगा, एक्स एक्सिस की बात करूंगा, और एक्स एक्सिस पे कहीं क्या होगा, पॉइंट अपना ए होगा, हाँ कि नहीं। और एक्स किसकी तरफ मूव कर रहा है, ए की तरफ मूव कर रहा है। तो किस तरीके से मूव कर सकता है, या तो इस तरीके से मूव कर सकता है, हाँ कि ना, या तो फिर इस तरीके से मूव कर सकता है। दो ही तरीके से मूव कर सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि वाई तरीके से मूव करेगा, है ना। मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पे कहीं ये होगा, है ना। या तो ये राइट साइड से ना, ये राइट साइड से मूव करेगा, है ना।
राइट साइड से मूव करेगा या तो फिर लेफ्ट साइड से मूव करेगा, है ना भैया। या तो एक्स राइट साइड से मूव करेगा या तो एक्स लेफ्ट की तरफ से मूव करेगा, है ना। लेकिन ये नहीं है सर, ये नहीं है, यानी एक की तरफ मूव कर रहा है ना, एक ये जस्ट हल्का सा आगे है ना, एक ये जस्ट हल्का सा आगे, और हल्का सा आगे से जाने को क्या बोलेंगे बेटा, ए प्लस एच बोलेंगे, हाँ कि ना। और यहाँ पर लेफ्ट साइड से ए की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये नहीं है, जस्ट उसके जस्ट पीछे है, इसे हम लिख देंगे क्या, ए माइनस एच बोल देंगे, है ना। यहाँ पे एच क्या चीज है ना सर, एच जो चीज है बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, काफी ज्यादा स्मॉल है ना। यानी एच जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना, ये इनफाइनल है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना। जैसे कि है ना, मान लीजिए एच की वैल्यू एकदम निगेटिव है, निगलेक्टिबल है एकदम, मान लीजिए है ना, इसकी वैल्यू करीब करीब है ना जीरो के आसपास ही है ना। जैसे एग्जांपल में एच की वैल्यू इतनी कम है सर, इतनी कम है, अगर मैं इसे लिखे 0.0000000 है ना, बोर्ड भर दूंगा ना तो भी कम पड़ जाएगा, है ना, बोर्ड भी भर दूंगा तो भी कम पड़ेगा, है ना, इतनी छोटी वैल्यू है एच की, है ना। तो हमने दो तरीके से अप्रोच किया, एक राइट साइड से अप्रोच किया और एक लेफ्ट साइड से अप्रोच किया। राइट साइड से अप्रोच किया उसको बोलते हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट, क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसको मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो इससे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ कि ना। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको, पक्की बात है। तो इसको ना एक और एग्जाम्पल से समझते हैं ना कि एक्चुअल में कहानी क्या हो रही है सर, है ना, कि ये कहना क्या चाह रहा है लिमिट ओरिजिनल में, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है सर, है ना, लिमिट में एक्स है ना टेन टू टू, है ना, और इधर कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स माइनस का 2, हाँ कि ना। देखिए भैया, है ना, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स यहाँ क्या डालूंगा, मैं 2 डालूंगा, हाँ कि ना। अगर जो जैसे मैं एक्स यहाँ 2 डालूंगा तो ये बदले हमें क्या देगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 जीरो, इधर 2 माइनस 2 क्या दे देगा सर, जीरो। ये कुछ आया क्या है सर, जीरो से जीरो डिवाइड होता है क्या, ऐसा कहीं आपने देखा है क्या, ऐसे से जीरो बाई जीरो देखा है क्या, नहीं देखा है ना। लेकिन हमें इस फंक्शन का ना, इस फंक्शन को हमें कैलकुलेट करना है ना, कैसे कैलकुलेट किया जाए सर, है ना। थोड़े टाइम के लिए है ना लिमिट को भूल जाइए, है ना, थोड़े टाइम के लिए आप लिमिट को भूल जाइए और ऐसा लिखे है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या लिखा है, एक्स माइनस 2 लिखा है, हाँ कि ना। और हमने बताया था कि, है ना, इस फंक्शन का डोमेन निकालना आपको सिखाया है, डोमेन निकालना सिखाया है। अच्छा ये बताइए इस फंक्शन का डोमेन कितना है, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये दो फंक्शन का सर मल्टीप्लाई है, हाँ कि ना, है ना, इसे वाई कल्टीवाई, क्या ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है सर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाँ कि ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, अरे आर होता है डोमेन, है ना, इसका ग्राफ ऐसा होता है सर, है ना, या तो ऐसा होगा, है ना, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक फैला है ना, तो क्वाड्रेटिक का डोमेन हमेशा आर ही होता है ना। चलिए ये 1/f(x) लिखा है ना, फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंटू है तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, है ना, इंटू है तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे 1 फंक्शन लिखा, फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो जीरो होने से मना करेंगे। इधर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू 2, आगे ना, यानी एक्स 2 को छोड़ के बाकी आप सब कुछ ले सकते हैं ना, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर में से किसको हटा के, बस 2 को हटा के, और हम आर के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, है ना। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, सबसे छोटा यही है सर, एक वैल्यू इसमें नहीं है, इसमें सब है, तो फाइनल डोमेन कितना आ जाएगा, फाइनल इसका डोमेन आ जाएगा आर में से 2 को हटा के, हाँ कि ना, पक्की बात है ना। कह रहा है कि ये फंक्शन है, कह रहा है ना कि दो, है ना, इसके डोमेन में दो है ही नहीं, है ना, तब इसका आप ग्राफ बनाए, अगर सर इसके डोमेन में दो है ही नहीं, है ना, यानी एक्स नॉट इक्वल टू 2 है ना, दो नहीं लेना है ना, तब इस फंक्शन को अपन कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते, क्या इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस का 2, हाँ कि ना,
भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और अपॉन में कितना है एक्स माइनस का 2 है। हाँ कि ना, मैंने 2 होने में मना किया है ना, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। हाँ कि ना, अगर जो मैं 2 ले रहा था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 0 अपॉन 0 आ रहा था, क्या 0 0 कैंसिल होता है क्या? नहीं होता ना, इसलिए हमें 2 को मना करना पड़ेगा कि 2 मत लेना, है ना, तब अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, x प्लस 2 आ जाएगा। हाँ कि ना, यानी हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। और इस फंक्शन को ही ना हमें कह रहा है कि लिमिट कैलकुलेट करके दो, है ना, क्या कर रहे हैं, लिमिट कैलकुलेट करके दो। हाँ कि ना, हमने किसकी माना, इसको y माना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे ना, x प्लस 2। हाँ कि ना, और जैसे लिमिट रखा तो 2 प्लस 2 है ना, कितना आ जाएगा, 4 आ गया। हाँ कि ना, अब बताइए लिमिट कैलकुलेट कर लिया, ऐसा क्यों हुआ है, इसको ग्राफ के तरीके से समझते हैं ना। चलिए y इक्वल टू है ना x प्लस 2 का ग्राफ है, मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्या इसके जैसा बनेगा, हाँ कि ना, इसके जैसे ही ग्राफ बनेगा। चलिए, क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ सिंपल, हाँ कि ना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए बताइए, x इक्वल टू 2 पे है ना, हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, कहाँ पे, x इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाँ कि ना, जाइए, x इक्वल टू 2 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा ना भाई, x इक्वल टू 2 इधर थोड़ी मिलेगा, इधर मिलता है भैया, है ना, कुछ है नमूने ऐसे जैसे x इक्वल टू 2 सर इधर, यस सर, है ना, ऐसे बोलने वाले हैं लोग, है ना। एक्स इक्वल टू इधर मिलेगा भैया राइट साइड में। अब हम ना 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्या 2 पे वैल्यू कैलकुलेट होगी क्या भैया, भैया इधर 2 के होने से मना किया है ना मैंने, और जो 2 रख रहा हूँ तो 0/0 आ रहा है ना, और 0/0 क्या है, अनडिफाइंड जैसी चीजें आ रही है ना, अजीब सी चीजें आ रही है ना। तो मैं एक काम करूंगा, मुझे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 2 के जस्ट पहले, है ना, 2 के जस्ट बाद, है ना, जस्ट बाद मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। हाँ कि ना, वैल्यू कुछ यहाँ मिलेगा, और 2 के जस्ट पहले वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, 2 के जस्ट पहले वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कुछ इतना मिलेगा। हाँ कि ना, 2 के हल्का सा राइट में जब वैल्यू हमने, है ना, 2 के हल्का सा, जस्ट हल्का सा, है ना, राइट में वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, हल्का सा राइट में जाने को क्या बोलेंगे, 2 प्लस एच बोलेंगे, है ना, और हल्का सा लेफ्ट में जाने को क्या बोलेंगे, 2 माइनस एच बोल देंगे, है ना। अच्छा, 2 प्लस एच पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 प्लस एच पे वैल्यू कुछ इधर मिल जाएगी, हाँ कि ना, और 2 माइनस एच पे वैल्यू कितनी मिलेगी, इधर मिल जाएगी, हाँ कि ना। लेकिन सर x इक्वल टू 2 पे ग्राफ है क्या इसका, क्या x इक्वल टू 2 पे इसका ग्राफ है, नहीं है ना, x इक्वल टू डोमेन में मना कर रहा है ना, x इक्वल टू 2 पे एक हल्का सा बबल आएगा, क्या आएगा, हल्का सा बबल आएगा, ये बिल्कुल बारीक चीज है ना। अच्छा बताइए, एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है ना। अब उसमें से अगर मैं एक पॉइंट हटा लूँ तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, बस एक पॉइंट, कहाँ पे, 2 वाला पॉइंट, है ना, एक्स इक्वल टू पे मैं एक पॉइंट हटा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने काम किया 2 के हल्का से जस्ट अगले पॉइंट पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया, और जस्ट, है ना, निचले पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट किया, है ना। क्या ये जो गैप है, क्या ये गैप बहुत बारीक सा है, बहुत बारीक आएगा ना, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। एक वैल्यू अगर होगी ना, एक वैल्यू होगी 2.000000001, है ना, तो दूसरा वैल्यू होगी ना, दूसरा वैल्यू होगी 1.999999। हाँ कि ना, अप्रोक्सीमेट 2 के पास ही है। ये जो गैप है ना एकदम बारीक सा है, इसको इग्नोर किया जा सकता है ना। मैं बोलूंगा कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी सर, उसकी वैल्यू अप्रोक्स हमने कितना ले लिया है सर, 4 ले लिया। हाँ कि ना, इसको समझने के लिए ना एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ना, मान लीजिए आप, है ना, सोने की अंगूठी पहने हैं, है ना, सोने की अंगूठी जनरली आप पहनते नहीं है, मैं मानता है, लेकिन वैसे ख्यालों में इमेजिन करिए कि आप सोने की अंगूठी पहने हैं और आप उसका रोज दीदार करते हैं उस अंगूठी का, है ना, और एक दिन सडनली आप अचानक सुबह उठते हैं और आपकी अंगूठी में क्या आ गया, दरार आ गया हल्का सा, है ना, उस अंगूठी में दरार आ गया, जैसे इंग्लिश में हेयर लाइन क्रैक बोलते हैं, है ना, हेयर लाइन क्रैक। तो आप क्या करेंगे उसको,
अंगूठी ले जाएंगे, है ना, सुनार के पास ले जाएंगे, भैया बिल्डिंग कराने थोड़ी ले जाएंगे, है ना, बिल्डिंग कराने थोड़ी ले जाएंगे, भैया इसमें रॉड लगा दो, है ना। सुनार के पास जाएंगे, आप बोलेंगे उसे, भैया इसमें थोड़ा देखिए ठीक हो सकता है क्या, तो पहले तो सुनार आपकी अंगूठी देखेगा कि गैप बिल्कुल बारीक सा है या फिर गैप इतना है। अगर जो गैप इतना होगा तो क्या वो झाग लगाएगा, बोलेगा इसमें रॉड लगा लीजिए, है ना। तो अगर जो गैप वो बिल्कुल बारीक सा होगा, झाग लगाने लायक होगा, तब वो झाग लगाएगा, है ना, कहेगा मैं ठीक कर सकता हूँ, है ना। उसी चीज का नाम यहाँ पे है, वही चीज सिर्फ चीज है ना। अगर जिसको ठीक किया जा सकता है तो अपन ठीक कर सकते हैं, इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट की है ना। अगर जो है ना, सपोज एक एग्जांपल और लीजिए, है ना, जैसे हमारे लिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ आपको पता है ना, कैसा ग्राफ होता है, ऐसा होता है ना, हाँ कि ना, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, हाँ कि ना, ये .1 है, ये .2 है, हाँ कि ना, पक्की बात है। अब एक काम करिए, है ना, टू पे वैल्यू कैलकुलेट करिए, टू पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। मैं काम करूंगा, लेफ्ट साइड चेक करूंगा और राइट साइड चेक करूंगा। टू के हल्का सा राइट में चेक करूंगा, मैं बोलूंगा कहाँ पहुंच गया, टू के हल्का सा, है ना, राइट में चेक किया तो मैं कहाँ पहुंचा, 2 + h पे पहुंचा, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी होगी, 1 है, और ये वैल्यू कितनी है, 2 है, हाँ कि ना। टू के हल्का सा जस्ट अगले पॉइंट पे मैंने चेक किया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, हाँ कि ना। और टू के हल्का सा, है ना, लेफ्ट में गया, है ना, टू के हल्का सा लेफ्ट में जाने को क्या बोलेंगे, 2 - h बोलेंगे, और वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, हाँ कि ना। तो बताइए ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, इनके बीच का गैप कितना हो गया सर, इनके बीच का गैप एक हो गया, है ना, 1 का गैप हो गया। अगर जो कोई कहे सर लिमिट, है ना, x टेन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बताइए कितना होगा, आगे में तो मैं एक काम करूंगा, मैं दो जगह चेक करूंगा, कहाँ कहाँ पे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। अगर जो दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट आ जाएंगे, मैं बोलूंगा हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हाँ कि ना। तो मैं लिमिट, है ना, दो के राइट में, है ना, लिमिट एक्सटेंड टू, है ना, 2 - दो के हल्का सा राइट में जाने को क्या बोलेंगे, 2 - यानी 2 - h, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और टू के हल्का सा राइट में, है ना, लिमिट एक्सटेंड टू 2 में हल्का सा जाने राइट को क्या बोलेंगे, 2 यानी 2 + h, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हाँ कि ना। अब इसका मतलब क्या है सर, 2 - है ना, इसका मतलब है सर x की जगह क्या रखना है हमें, 2 - h रखना है, और इसका मतलब क्या है, x की हमें क्या रखना है, 2 + h रखना है, हाँ कि ना। तो बताइए लिमिट, है ना, x टेन टू, है ना, अच्छा यहाँ पे h की एंट्री हो गई है ना, x में हमने क्या रखा, 2 - h, तो h की जगह अपन क्या करेंगे, x टेन टू क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, है ना। इधर कितना हो जाएगा, 2 - h, है ना, और इधर लगा देंगे लिमिट एक्स टेन टू नहीं बेटा, h की एंट्री होगी तो h टेन टू 0, है ना, इधर लगेंगे 2 + h, हाँ कि ना। ध्यान रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिमिट नहीं जाती, है ना। किस किस फंक्शन के अंदर लिमिट नहीं जाएगी, हर पीस वाइज फंक्शन में नहीं जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, इस समय लिमिट नहीं जाएगी अंदर, है ना। लेकिन लिमिट ना जाएगी उसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना काम कर देगा। क्या ये जो वैल्यू है 2 से कम है, और 2 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है, हाँ कि ना। और 2 से बड़े की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है ना। आप ये बताइए आप इसको इक्वल कैसे भर सकते हैं, क्या इक्वल है क्या, नहीं सर, हम मना कर देंगे, है ना। अगर जब हम इक्वल मानेंगे तो 1 = 2 प्रूव कर बैठेंगे, है ना, जो कि ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अगर जो गैप बिल्कुल बारीक सा है जिसे इग्नोर किया जा सकता है उसे हम इग्नोर करेंगे, अगर जो गैप ज्यादा होगा तो उसे हम, है ना, बर्दाश्त नहीं करना, भैया हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये शॉर्टकट में इसे क्या बोलते हैं, LDMEV बोलते हैं, हाँ कि ना, है ना। अब एग्जाम्पल से आप समझे, है ना, टू के हल्का सा लेफ्ट में क्या बोलते हैं, टू के हल्का सा लेफ्ट में LHL बोलते हैं ना, इस पार्टी को अपन क्या बोल देंगे, LHL बोल देंगे, हाँ कि ना। इस पार्टी को क्या बोल देंगे हम, RHL बोल देंगे, हाँ कि ना। हमारी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो फटाफट आप इसको नोट करेंगे, है ना। अच्छा, हाँ,
चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला सवाल ये है सर, है ना, हम लिमिट आखिर में कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, है ना, आ रहा है कि नहीं मन में सवाल, है ना, वाई, है ना, फाइंड आउट लिमिट, हम लिमिट कैलकुलेट ही क्यों करते हैं सर, है ना, तो सिंपल से इसका जवाब है ना, टू रिमूव इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, थोड़े समय में अपन देखते हैं, है ना, लेकिन ये बताइए इसके पहले हमारी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, अगला सवाल, है ना, लिमिट एग्जिस्ट, है ना, कब करेगी सर, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी सर, है ना, मान लीजिए कोई फंक्शन है ना, लिमिट x टेंड टू a, एफ एक्स दे रखा है सर, है ना, ये एग्जिस्ट कब करेगा, है ना, ये एग्जिस्ट तभी करेगा सर, है ना, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब LHL और RHL क्या हो, इक्विवेलेंट हो, है ना, यानी लिमिट x टेंड टू, है ना, a माइनस, है ना, एफ एक्स इक्वल हो किसके, लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स की इक्वल हो, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हाँ कि ना। कुछ लोग इसे ऐसा भी बोलते हैं ना, लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे, LHL, है ना, और राइट वाले क्या बोलेंगे अपन, RHL, यानी लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सॉरी, लेफ्ट साइड लिमिट एंड राइट साइड लिमिट इक्वल होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और कुछ लोग LHL को, है ना, LHL को, है ना, बुकलेट भाषा में ना, बुकलेट भाषा में LHL को ऐसा भी लिखते हैं, एफ में a माइनस एच इक्वल टू, RHL को बोलते हैं एफ में a प्लस एच, है ना, हल्का सा राइट में a प्लस एच और हल्का सा लेफ्ट में a माइनस एच, है ना, और कुछ जगह ऐसा भी लिखा होता है ना, एफ में, है ना, LHL को ही लिखते हैं एफ में a माइनस, है ना, और ये इक्विवेलेंट किसके होगा, RHL का, है ना, RHL के इक्विवेलेंट होगा, और RHL को क्या बोलेंगे, a प्लस, आगे ना, और भी तरीके हैं लिखने के, है ना, और भी तरीके हैं, लेकिन जनरली बुकलेट में इतना ही मिलता है। अगर जो LHL और RHL इक्वल होगा, है ना, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आगे ना, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब LHL और RHL इक्वल होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। अब इसके पहले हम कुछ पॉइंट देखे हैं, क्या, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो ध्यान देना हमारे पास ना टोटल 7 तरीके के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, कितने होते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, टोटल हमारे पास 7 होता है ना, कौन कौन से, पहला 0/0, है ना, 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्या ऐसा होता है क्या सर, 0/0 को काट के आंसर 1 ला दिया, ऐसा होता है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा आप चमत्कार नहीं कर सकते, है ना, ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते। हाँ, अगर 1/0 लिखा हो तो आप इसे इनफाइनाइट बोल सकते हैं, है ना, 0 को 0 के बराबर से 1 आ गया, है ना, ऐसा नहीं होता है, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। दूसरा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, है ना, कोई ऐसा वाला तो नहीं है सेम सेम आंसर काट के 1 कर दे, नहीं भैया ना, ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। अगला इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, है ना, एक बच्चा सवाल करता है सर, है ना, कोई नंबर है, सेम नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आता है आंसर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट को, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलता है ना, ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अगला इनफाइनाइट इंटू 0, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना भैया। कैसे, इसको जरा समझिए, है ना, मान लीजिए 2 किस्म के आदमी हैं, एलन मस्क जानते हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत ज़्यादा पैसा है उसके, अथाह पैसा है, और एक आदमी है ना भिखारी, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। अब ये बताइए, इधर एलन मस्क और भिखारी टकरा के, है ना, आपस में 0 हो जाएंगे क्या, भिखारी एलन मस्क को मार के, है ना, इनफाइनाइट बना देगा, नहीं बना पाएगा ना, या फिर एलन मस्क, है ना, उस भिखारी को आएगा मारने,
नहीं मार सकता भैया, उसके लिए कुछ नियम कायदे है ना। तो ये बताइए, ये जीरो कैसे दे सकता है? आप ही सोचते हो ना कि सिर्फ किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन में जीरो से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो जीरो आता है आंसर। या इनफाइनाइट से किसी नंबर या एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है ना, ये सोचते हो ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी है इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। और भी तीन फॉर्म है, जैसे 1 की पावर इनफाइनाइट, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये कैसे हो गया सर? 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है ना, लेकिन सर 1 जो है ना ये नकली है, ये ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 है। ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें कोई भी ओरिजिनल नहीं है, ये जीरो भी टेंडिंग वाला है ना। ये इनफाइनाइट भी एग्जैक्ट नहीं है, ये 1 भी एग्जैक्ट नहीं है, ये सारे टेंडिंग टू वाले है ना। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हो है ना, कि ये वैल्यू जो है कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी है ना। अगला भी है सर, इनफाइनाइट की पावर 0 है ना। एक बच्चा पूछता है सर किसी की पावर 0 लगा तो आंसर 1 देता है, नहीं है ना। इनफाइनाइट की पावर 0 1 नहीं होता है ना। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, एलन मस्क कितना बड़ा आदमी है और उसके सर पे भिखारी को लगा तो उसको गरीब बना दे जाते हैं, नहीं बना देगा ना, नहीं बना पाएगा है ना। तो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और भी एक फॉर्म है 0 की पावर 0 है भाई, 0 की पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो ये टोटल है ना 7 तरीके के इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये जो शुरुआती 3 फॉर्म है इसको बोलते हैं ना अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म, अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। और ये जो 3 किस्म के हैं इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ कि ना। तो क्या आपको पता चला ये 7 तरीके के इंडिटरमिनेट फॉर्म है। पूरे चैप्टर में लिमिट में अपन यही कवर अप करने वाले हैं। हर एक का इलाज है ना, हर एक का दर्द, हर एक का इलाज, हर एक का दर्द, हर एक का इलाज करेंगे है ना। जितना चले तो उतना ही रास्ता भी आपको करना था है। चलिए सर आपने इनडिटरमिनेंट फॉर्म बता दिया, अब बताइए डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? डिटर्मिनेंट फॉर्म, हाँ भी ना भैया। चलिए आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है। सर इनफाइनाइट में है ना, इनफाइनाइट को जोड़ो तो बदले में क्या मिलेगा? इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा है ना। दूसरा, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? अरे इनफाइनाइट ही मिलेगा है ना। तीसरा है ना, 0 की पावर इनफाइनाइट हो गया है, ये क्या मिलेगा? है इनफाइनाइट कैसे आएगा सर? 0 मिलेगा है ना। लेकिन आपको लिखा दिया। अगला फोर्थ, सर इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट आ जाए, भाई इनफाइनाइट के ऊपर एक इनफाइनाइट और चढ़ा देगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी इनफाइनाइट ही देगा है ना। क्या मसला होने वाला है? हाँ कि ना। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसे आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें दर्दनाक एक चीज और भी है ना, जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो जाए इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट और उसका पावर 0, तो ऐसा कहीं ऐसे कट करके इसको 0 बना दिया है ना, 1 बना दिया कट करके सर, इसे 1 की पावर 0 1 बना दिया, ऐसा नहीं है ना, है ना। तो अपन को इतना ही पढ़ना है ना, ये नहीं पढ़ना है ना, ये आपके सिलेबस से बाहर हो गया है ना। मैंने आपको बताना था, बस वैसे बताया था कि आपके अंदर कहीं ये दुविधा तो नहीं आ रहा ना सर ऐसा कुछ चमत्कार हो तो, आगे ना हो। अब एक एक है ना सारे इंटरनेट फॉर्म के एक एक एग्जाम्पल देते हैं है ना, कि ये दिखता कैसे है ना। ले लीजिए, फोटो वगैरह लेना है तो ले लीजिए है ना, आपको काम ही आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल बताइए सर, 0/0 का एग्जाम्पल दिखाइए कैसा दिखता है। हाँ कि ना। ये देखिए भैया, लिमिट x टेन टू 0 ले लीजिए है ना, साइन x अपॉन एक्स, हाँ कि ना। अब बताइए है ना, x है 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना हो गया? 0 हो गया है ना। और x है 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या 0/0 फॉर्म दिख रहा है ना, ऐसा देखिए। दूसरा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है ना, ये कैसा दिखेगा सर? लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 है ना, tan x
अपॉन में tan 3x। हाँ कि ना भैया? ये बताइए tan π/2 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। tan 3π/2 कितना देगा? इनफाइनाइट देगा। और π/2 क्या देता है? इनफाइनाइट देता है ना। इसके जैसा देखिएगा तीसरा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, बताइए कैसा दिखेगा? या कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंड टू 2 1 अपॉन में है ना x माइनस का 2 माइनस का 1 अपॉन में 4 माइनस का x स्क्वायर। अब x है 2 डालिए, जैसे ही 2 डालेंगे ये कितना हो गया? 0 हो गया। 1/0 इनफाइनाइट, इधर 2 डाला सर, है ना। 4 माइनस 4 0, जैसे डिवाइड किया कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऐसा देखिए। अगला फोर्थ पार्ट, इनफाइनाइट इंटू 0 का बताइए। हाँ कि ना? ये ले सकते हैं x टेन टू 0 है ना, x इंटू नहीं 1/x साइन x। हाँ कि ना भैया? जैसे ही x यहाँ 0 रखा सर तो 1/0 क्या दे देगा? इनफाइनाइट दे देगा। और साइन 0 कितना देगा? 0 दे देगा, है ना। अगला फिफ्थ, 1 की पावर इनफाइनाइट कैसे देखेंगे? है ना, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट है ना x टेन टू 0 cos x की पावर 1/x, है ना भैया। cos 0 कितना होता है? 1 होता है ना। और 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा देखिएगा? 1 की पावर इनफाइनाइट। अगला 6, और क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म था? इनफाइनाइट की पावर 0 था, हाँ कि ना। इसका एग्जाम्पल सोचा जाए, लिमिट x टेन टू π/2 tan x की पावर x, हाँ कि ना। tan π/2 कितना दे देगा? इनफाइनाइट दे देगा। और ओ माय गुडनेस, ये गलत हो गया सर। और क्या रखा जाए? चलिए हटाइए इसको, दूसरा सोचते हैं। इनफाइनाइट की पावर 0, वन अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर, है ना। हाँ, एक्स -1 कर दें सर? है? अच्छा, लिमिट नहीं लगाया क्या? ये लीजिए, लिमिट लगा लीजिए। x इनफाइनाइट की पावर 0, इधर लगा दिया लिमिट x टेन टू 1, क्या आ जाएगा सर? इधर रखा 1 - 1 0, डिवाइड किया इनफाइनाइट, इधर 1 - 1 0 आ रहा है ना। इनफाइनाइट की पावर 0 आ रहा है। एक और बचा है सर, 7। 7 क्या था? 0 की पावर 0 था, हाँ कि ना। इसमें वर्क कर जाएगा, है ना। लिमिट x टेन टू 0, है ना, साइन x की पावर x, हाँ कि ना। साइन 0 कितना होगा सर? 0, है ना। ऊपर 0 लगा के 0 की पावर 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के, है ना, इस तरीके का एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग फॉर्म चेक करना होगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सबसे पहले हम फॉर्म चेक करेंगे। अगर जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। हर एक का वर्ग हर एक के इलाज से कैलकुलेट करेंगे। अगर जो डिटरमिनेंट फॉर्म होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ना, लिमिट x टेन टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 अपॉन में x माइनस का 2, हाँ कि ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम फॉर्म चेक करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्म चेक करेंगे। इधर 2 डालिए, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, है ना। इधर 2 डालिए, कितना हो गया? 10 प्लस का 6, ये कितना आ गया? 6 4
10 10 माइनस 10 कितना आ गया सर? 0 आ गया है ना। 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0 आ गया सर। यानी 0/0 आ रहा है सर, है ना। क्या ऊपर वाले फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं क्या? ऊपर वाले फैक्टराइज हो सकते हैं ना सर। लिमिट है ना x टेन टू 2 है ना, x-2 एंड x-3 है ना, इसका फैक्टर हो गया। और अपॉन में कितना है? x-2। क्या दोनों कैंसिल हो गए और एक से है क्या डाल दिया जाए? 2 डाल दिया जाए, ये हो गया 2-3 कितना हो गया? -1। हाँ कि ना। तो 0/0 फॉर्म तब यूज करते हैं ना जब रेशनलाइज करना हो, है ना, डबल रेशनलाइज करना हो, या फिर कोई कॉमन फैक्टर हो उसे कट लेकर कैंसिल करना है ना। तो तरह तरह के तरीके हैं, है ना। अपन का बोला इसको अगले, है ना, अगले क्लास में इसको, है ना, 0/0 फॉर्म को, है ना, थ्योरी लिखेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टॉप किया जाता है।